कर्म का सिद्धांत स्वर्ग से भी कर्म हमें खींच लाते हैं। जब तक का भोग नियत होता है स्वर्गादि लोकों का, उसके बाद में यहाँ प्रारब्ध बन के आता है और यहाँ भोगना पड़ता है। संबंधों में भी परस्पर प्रारब्ध ही हेतु होता है, दैव हेतु होता है, हमारा कर्म संयोग हेतु होता है, कोई संबंध बनते हैं। किस तरीके से जन्म जन्मांतरों के बदले ले लेते हैं इस कथा में है। आपने सुना दी थी पूरी, ठीक है, सारांश निकल गया। कैसे स्वर्ग से आके और मानवीय लोक में बदले ले लिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रारब्ध का भोग है, पर अपने लोग प्रारब्ध की दुहाई देना अपने लिए शोभा की बात नहीं है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ये हमें अवश्य में करना चाहिए। स्वभाव निश्चित कहते हैं, स्वभाव दुर्तिक्रम है। स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, पर अगर साधक हो के स्वभाव की दुहाई देते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, लक्ष्य महान चुना है आप लोगों ने, किन्होंने चुन ही लिया है कि इस जन्म में अब भगवान की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, करनी है। किन्होंने चुन लिया है? ऐसे कोई है आपको जो लगता है? हाथ ऊपर करके बताओ, मतलब अभी तक हाथ ऊपर करके बताओ, ये हमें समझ नहीं आएगा। जिन्होंने लक्ष्य चुना है भगवान की प्राप्ति को। नरसिंह तेरे हाथ नहीं दिख रहे बेटा, तूने भगवान की प्राप्ति को चुना नहीं है? ठीक है, अगर ये दृढ़ विश्वास है कि वो मेरे पास है फिर चिंता की बात नहीं है। लेकिन जीवन में अगर अपूर्णताएं हैं, क्या पूर्णता प्राप्त हो गई है? नहीं ना। तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति का मतलब पूर्णता को पाना, अपने भगवान में अपनी समस्त वृत्तियों का लय हो जाए। अभी लय नहीं हुआ है, इसलिए भगवत प्राप्ति इसे नहीं कहते बेटा। ये एक विश्वास की अनूठी प्यारी अवस्था जरूर होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य साधक मात्र का होना चाहिए। वरना ये चीज या तो हमें भगवान से मिला के छोड़ेगी ये वृत्ति, या फिर हमें पतन के गर्त में डाल देगी। भगवान मुझे मिल गए, अब मुझे क्या करना है। साधक मतलब जो हमेशा सावधान रहे, वरना सावधानी नहीं होगी। जब प्राप्ति है तो अब करना क्या है। ये बात बहुत अच्छी है, भगवान हमारे पास है, लेकिन भगवत प्राप्ति के जो लक्षण साधक के होते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। भगवत प्राप्ति एक बहुत बढ़िया, एक ऐसी अनुपम वस्तु होती है जिसको प्राप्त कर, देखो भगवान नित्य प्राप्त है जीव को, वो आपके मेरे हम सबके पास हैं। तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखा। बाबा तुलसी कहते हैं अक्षय अछत अक्षय भगवान, हमारे अभिकारी भगवान हमारे अंतर में रहते हैं, हृदय में। फिर सारा जगत दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान प्राप्त है और भगवान नहीं प्राप्त है। इस तरीके से भगवान का प्राप्त होना कि भगवान मेरे पास है, ये विश्वास भगवत प्राप्ति की साधना है। पर भगवत प्राप्ति वस्तु क्या होती है बेटा? फिर रास्ते चलता अगर कोई व्यक्ति और एक परमहंस महात्मा, उनमें अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान इस दृष्टिया तो दोनों के पास में है, बराबर बराबर। पर तब भी आप इसको जब गूढ़ दृष्टि से जाएंगे तो परमहंस महात्मा और रास्ते चलते आदमी में एक अंतर है। भगवान प्राप्त है, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं हुई है, इन्हें हो गई है। इसलिए अब सोच के बताओ, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य किसका है? भगवान के युगल चरणारविंद एकदम एक में हाथ कर ऊपर करके बताओ, हाथ अच्छे ऊपर, ठीक है। आप में से जिनका नहीं है उनको बताओ।
भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, तो मतलब मैं मानूं आप लोगों ने लक्ष्य चुना है, एक महान लक्ष्य चुना है, ठीक है। तो लक्ष्य चुना है महान, उसके बीच में कई बाधाएं आएगी। इस बात को बड़े गौर से समझें। इस बात को आप लोग, आप कहेंगे भैया ये हमारा विषय रोज होता है, हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन आप सच बता कि गहराई से इसे समझेंगे तो आपको पता लगेगा। अर्थ पंचक में जब ये कहा गया कि प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यग आत्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तिस्तथा और प्राप्ति विरोधी च। प्राप्ति के विरोधी क्या क्या चीजें होती है? भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, हमने सुना है, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भगवान से मिलने नहीं दे रही हैं? भगवान मिलने को तैयार हैं, सही सही समझ रहे हैं? वो तो आपके शब्दों को नहीं, आज मैंने कहीं विचार पढ़ा था, ही हियर्स माय टीयर्स, वो मेरे आंसुओं को सुनता है? और कोई भी प्रेयर टीयर्स से बढ़ के नहीं होती, आंसू से बढ़ के। तो मैं ये बात कह रहा था बेटा, वास्तविक चीज है आपका अपना ही स्वभाव भगवत प्राप्ति के में, और आपका सबसे बड़ा सहायक जिस स्वभाव पे आरूढ़ हो के आप भगवान से मिल सकते हैं, और आपका अपना ही स्वभाव भगवत प्राप्ति का विरोधी हो सकता है। कुछ चीजें बड़े गौर से ध्यान रखना। भगवान वेदव्यास ने जब अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ी बात क्या? 18 पुराण, उनमें भी याद रखना, अगर हमारे कारण से किसी का हृदय दुखता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। उपकार का मतलब कंबलें बांट के आ रहे हो, ले साले कंबल, गरीब क्या है ये? ऐसे भंडारा कर रहे हम लोग, पूड़ियां फेंक रहे, लो पूड़ी खाओ, क्या है ये? आप दे ही तो रहे हो। उन लोगों का मन करे कंबल में आपको लपेट दें, ये नहीं होता। परोपकार का मतलब ये नहीं है। उपकार, ये उपकार क्या होता है? भगवान ने संसाधन दिया, आपने चुरा के अपने पास रखे नहीं, वास्तव में आपने प्रवाह होने दिया उनका। और जब उनकी आंखों में जो प्रसन्नता देखो, किसी को कुछ चीज दो तो सोचो भगवान ने आपको कृतार्थ किया है, आज ये सज्जन आपसे लेने आए हैं। उस समय उनके देखना, कोई बहुत अभावग्रस्त हो तो अभावग्रस्त सोचोगे तो इसका मतलब आप ये मानते हो बड़ा अभावग्रस्त है, ऐसा नहीं सोचो। ठीक है, ये आप पे कृपा करने आए हैं। जब आप उन्हें वस्तु दोगे तो उनकी आंखों में प्रसन्नता देखना, उस प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाना, इतना आनंद आएगा। कितने आशीर्वाद मिलते हैं। मैंने जीवन में कुछ चीजें ऐसे अनुभव किए, ऐसा लगता है हमने बड़ा अच्छा काम किया। निरीह पशुओं में आप देखना, ठीक है, भगवती गौ माता के अंदर आप देखना, आप किसी को भी जो आवश्यकता जिनको है, नीडी है जो, उनको वो वस्तु पहुंचाइए। तो किसी को प्रसन्न कर देना ही सबसे बड़ा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी के अंतर हृदय दुखाना ये सबसे बड़ा और पाप है। पापाय परपीडनम, पीड़ा मतलब मार पीट के नहीं होता, हृदय से भी दुख पहुंचाना ठीक बात नहीं होती। तो बेटे सबसे बड़ी बात है, अगर स्वभाव
सर्वंतर्यामी भगवान को पाने के लिए अगर आपको अपने स्वभाव को गढ़ना है तो छोटी छोटी बात पे सोचना शुरू करो। जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, जैसे मैं चलता हूं। देखो ऐसे आज हमारे मास्टर जी ने हमें पीटा, पर पीड़क नरक में जाएंगे। मास्टर जी नहीं जाएंगे नरक में, क्योंकि मास्टर जी, हाँ अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते इसलिए आपको पीटते हैं तो मास्टर जी का कर्म उनके साथ है, पर आप पढ़ ही नहीं रहे और हमेशा और 2 शून्य ला के रख देते हो ये नहीं होता। तो वो आपको आपके सुंदर भविष्य के लिए, आपके उपकार करने के लिए, ताकि आप भविष्य में प्रसन्न हो पाओ। इंजेक्शन देता है ना बच्चे की वर्तमान की प्रसन्नता का हरण करके डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है, ठोक देता है कि ये चेचक वेचक नहीं हो गए, इसलिए सुई लगाना, वैक्सीनेशन करना जरूरी है। तो ऐसे गुरुजन करते हैं, बोलते, वरना तो आप सोचने लगे फिर तो देखो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो गुरुओं के गुरु घूम रहे हैं सब लोग, तो वो अभी गुरुदेव को अपना ज्ञान का ढक्कन खोल के तुरंत परोस देंगे। गुरुजी आप सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाते हो, छोटी छोटी बात में दे प्रवचन देके मारते हो, ऐसे कटाक्ष करते हो, ये सब चीजें। बात ये नहीं, आप समझो वो अनादिकाल तक के लिए प्रसन्न हो जाए, इसलिए कभी कभार उसको वर्तमान की शॉर्ट टर्म की अप्रसन्नता भी करवानी पड़ जाए तो गलत बात नहीं है। तो वैद्य है, गुरु है, माता पिता है, कभी कभार इस तरीके का, इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तब तिस पे भी जहां तक हो उसकी आत्मा को सुखे, अच्छा लगे, संभव हो, ऐसा ही करें। अगर स्वभाव नहीं सुधर रहा तो बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम साधक हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, बार बार चेक करें हमारे घर में हमारे क्या हाल हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। पत्नी है, पूरे दिन काम करे, कुछ भी करे, उसकी सेवाओं में कोई त्रुटि हो भी जाती है और रह भी जाए, कभी किसी के शरीर की कैपेसिटी नहीं होती काम करने, किसी की ज़्यादा होती है, कभी किसी का स्वास्थ्य थोड़ा डाउन होता है, इसलिए कल जितना काम हुआ था आज उतना ना हो पाए, हर रोज ही बेस्वाद चीज़ें खिला दे, तब हमें और लेकिन स्वाद के लिए साधकों के घर में मैंने देखा है, पूर्व में भी मैंने ऐसी घटनाएं सुनी हैं। जब किसी की पत्नी मुझे थाली फेंक दी, मैंने कहा तूने अन्न ब्रह्म का अपमान किया बेटा, किसी तरीके से ये बात बड़े दोष से युक्त है, समझने लायक बातें हैं। ये स्वभाव कहाँ, ये स्वभाव साधक का होना चाहिए क्या? पत्नी को बातें सुनाना, कठोर बातें कहना, देखो आपस में कोई बात हो गई, गहमा गहमी में कोई बात कही गई, लेकिन एक स्वभाव बना लेना बार बार बातें कहने का, मैं समझा रहा हूं और तू समझ, ये ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि पत्नियों की बाँछें खिल जाती है अगर पति कहीं पे नीचा दिखाया जा रहा तो हाँ ये बिल्कुल ऐसी दुष्ट है, इनको थोड़ा इनकी जरा खिंचाई हो तो अच्छा है। लेकिन याद रखो, जैसे हम इनकी खिंचाई करते हैं वैसे एक पति का कर्तव्य है वो अपनी पत्नी को सही धर्म अधर्म का, लेकिन उसका अपना जीवन भी ऐसा होना चाहिए, उसमें एक समझ भी होनी चाहिए कि यह बात किस लिए कही जा रही है। मैं नमक कम है सब्जी में, फिर मतलब ऐसा वो किया कि अब पूरा विश्व ब्रह्मांड डोल गया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो के बोले हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। क्या बात है, आपकी जिह्वा तुरंत विषबाण छोड़ने लगती है। ऐसा ना करें, ये अच्छी पद्धति नहीं है। ये तुम तड़का, ये ऐसे बोलना, ये क्या चीज है, ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है। पत्नी के साथ का, क्योंकि एक बात है घर में आप समझें, वो भी अपना घर छोड़ के आपके पास आई है, उसके साथ व्यवहार कैसा करें, ये बात सोचो जरा। मैं भगवान का भक्त हूं,
इस बार मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। तुम भगत राज, तुम्हारे कर्म बड़े अच्छे हैं। ये क्या है? ये मुझे नहीं समझ में आता है। भक्त है, उसका व्यक्तित्व बोलता है। अरे थोड़ा बहुत सोचो, थोड़ा बहुत सोचो। हृदय जब वो संवेदनशील जितना हो जाए, मैं हर भक्त की बात का आदर करता हूं कि भगवान हमारे पास है, मेरे भगवान, मैं मेरे भगवान ऐसा कह के गुरुजनों की वंचना कभी मत कर देना। तुम्हारे भगवान तुम्हें किसी समय ऐसा दंड दे के बात सिखाएंगे, क्योंकि ये जो बातें हम कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे भगवान सब जानते, मैं ऐसा क्यों करता हूं? अरे भगवान नहीं, वो तुम्हारे अहंकार जानते हैं, तुम उसे जस्टिफाई करते हो। याद रखना, ये बातें जीव गुरु से पूछता है कि मैं गलत हूं कि सही हूं। आजकल तो फैसला खुद देते हो ऑन द स्पॉट। अब गुरु जी बेचारे अपने, अरे क्या है ये? सही मत प्रूव करो, गलत गलत ही होता है। ये स्वभाव जब आपके साथ किया जाएगा, आपको कैसा लगता है उसी समय फैसला होता है। देखो, सोचो कि मैं पत्नी हूं, मेरे को बड़े अच्छे से बच्चे समझाए थे, देखो ये थोड़ा कस के हम व्यवहार करते हैं। बेटा वो कितना कसमसाते, जब उन्हें कसा जाता है तो बर्दाश्त ही नहीं करते। ये बदतमीजी है। और कई पति लोग ये कहते हैं, मैं सीधा बोलता हूं कि जो पत्नी पे हाथ छोड़ते हैं अगले जन्म के नपुंसक होते हैं। मतलब अब ये कहीं कहीं सास भी कभी बहू थी ना, और छाछ भी कभी दही थी। ये जो बधाई लेने आते हैं और ढोलक पीटते हैं और बोलो तारारा करते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे ही थे, गलत फहमियों में जीते थे। क्या मतलब है? देवी स्वरूपा होती है, ऐसे मारने का अधिकार, ये सब चीजें, ये चीजें बहुत ओछे और बड़े सस्ते स्तर की है। ये आपको अधिकार नहीं मिला है। 7 वचन फेरों के आपको सुनने चाहिए ध्यान से, जब जो ब्याह करें वो लोग, नहीं तो आप लोग दोबारा पंडित जी, पंडित जी बाय द वे वचन क्या थे पूछ लो, ये क्या है? कई पतियों को बड़े एक लगाऊंगा ना पता लग जाएगा। ये क्या है? ये कमल नैन की हंसी है, क्या ही करें, ऐसे ही हंसता है वो। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए ये बात मुझे कहीं नहीं समझ, जो लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आई और कभी भविष्य में समझ नहीं आएगी। आपका हितैषी, कई बच्चे, कई लोग अपने बालकों को पीटते हैं, मुझे समझ नहीं आती। शर्म से डूब मरना चाहिए। छोटा बच्चा है, आप उसे पढ़ा के अभी कलेक्टर बना देंगे। अरे भैया ठीक है, बच्चे के पे शासन करना चाहिए, कितना शासन करोगे? आप अपना दुर्दांत और जघन्य स्वरूप दिखाना शुरू कर दे, बच्चे का मुंह किताबों में दे दिया, उसका प्राण हरण करने उतारोगे। मैं पिता हूं, मैं हित चाहता हूं। अबे ये कौन सा हित का तरीका है भाई? एक तो तरीका ही होता होगा, बच्चे को आंख दिखाए, कितना देखो। ये सब चीजें कहीं शोभा नहीं देती। समझिए इस बात को। आपका अहंकार आपने पढ़ाया था और बच्चा सीखा क्यों नहीं? देखो बहुत सारे माता, मुझे आजकल लगता है कलयुग में तो कम से कम ऐसे माता पिता कि हम इसका हित का निर्माण कर रहे हैं। अधिकतर माता पिता के आजकल के युग के अंदर में सोच है कि हमारा बच्चा खूब बड़ा पैकेज कमाए, चले जाए सात समंदर पार, कहीं चला जाए, खूब कमा के हमें ला दे। ये सोच होती है आज के माता पिता की। फिर यहाँ पे जब वो परेशान होते हैं, अंत समय में पानी देने वाले नहीं मिलते हैं, वो 5-7 तो किए नहीं होते हैं, 1-2 उनके बबुआ होते हैं, वो चले जाते हैं वहां पे बबुनी के साथ में। फिर वो पेटीएम करके उनका अंतिम संस्कार कराते हैं यहीं से ऑनलाइन, और यहीं से गंगा जी में क्लिक करके हर हर गंगे लिख के डुबकी मार देते, वहीं से स्विट्जरलैंड में बैठे हुए। कमाल की बात है। ऐसे माँ बापों ने जिन्होंने धर्म का निर्णय नहीं पता, वो क्या सिखाएंगे? पता क्या सोचते हैं? हमें सुख देगा, ये हमें सुख देगा।
इस बच्चे का भविष्य जाए चूल्हे में, मुझे सुख दे दे। वो बच्चा भी उनका बाप होता है, उन्होंने ही पैदा किया है, तो वो उनसे पूरे जिंदगी जो वसूलना होता है तो वसूल लेता है। ये कर्म का सिद्धांत है, ये बदतमीजी है। आपके बच्चे के अंतःकरण में ऐसी छाप बैठ जाती है जो आप बदतमीजी करते हो घर में। तो इसीलिए ये बातें कुछ मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। स्वभाव सुधारोगे नहीं और भक्त कहाओगे, ये तो भैया इसी को भगवान ने कहा दंभ बड़ी बुरी चीज है। तो ऐसा न करना। आपका स्वयं का अहंकार पुष्ट होता है, आप अपने अहंकार। आप सुनो, मेरी पत्नी सत्य अच्छे आर्य पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, उसके लिए मैं ये बातें डांटता हूं, उसके हित के लिए नहीं। आपको गुस्सा आ गया था इसलिए डांटा है आपने, सुलग रहे थे आप अपनी 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 जो अपने कोप की बौछार, जो ये जितने आप जो कर रहे हैं, आप किसी का हित नहीं चाहते, अपनी बात के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये बात समझिए। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर में थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, मुझे लगता है थोड़ा सा जीवन जिए जिसे लगे कि आप साधक हैं। तो ये बात है। मुझे कभी कभार जब साधकों के विषय में और कोई खबर मिलती है, क्योंकि देखो जो यहाँ सुन रहे उनसे कई गुना बाहर भी सुन रहे हो, लोग सुनते ही हैं। साधक, वो कहता मैं साधक हूँ, गलत फहमी में घूमता रहा तो मैं साधक हूँ। तुम साध क्या रहे हो ये मुझे नहीं पता लगा अभी तक। हाँ, भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसे ही खाते रहो तुम मोमोस और चिल पटेटो, बढ़िया तरीके से अपना मस्त हो। साधना का स भी नहीं है, संयम जीवन में नहीं, सदाचार जीवन में नहीं, समर्पण जीवन में नहीं। समर्पण, अरे कोई तो हो कम से कम गुरुजनों की बात पे आदर दे के। अभी देखना, अभी तो किसी एक को कही, अब सब लोग इसमें ढूंढेंगे भाई द वे कौन है जो अपने बच्चे का और मुंह किताबों में देता है। भाई साहब आपने किया था ऐसा? आप करते हो ऐसा अपने घर में? भाई साहब अपने आप को देखो, आप करते हो? नहीं। अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए ये विषय नहीं है कौन ऐसा करता है, पर ये बेहूदगी, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी की आंखों में आंसू ला रहे हो बेवजह। कई पत्नियां भी बड़ी नालायक होती है, अपनी कर्कश जबान से इतनी फालतू बातें बोलती हैं। निश्चित उन पे शासन करना चाहिए, उन्हें डांटना भी चाहिए। कई पत्नियां भी वो फेमिनिज्म के अंदर में वास्तव में बहुत ऐसे कई केसेस देखे मैंने, पति को घर के कुत्ते को भी सामान मिल जाता है, रिस्पेक्ट कर देती हैं, पति को नहीं करती। और सच बताऊं, ये तो आज का विषय मैंने ये रखा कि साधक पुरुषों को समझाने के लिए। अगर माताओं को समझाने लगूं तो अखबारी खबरें बन जाएगी कैसे हम माताओं को बोल दिया, क्योंकि मातृशक्ति भी इस समय अफलातून है, वो भी समझने को तैयार नहीं है। पर हम वो फेमिनिस्ट लड़कियों की बात नहीं, हम साधिका बच्चियों की बात कर रहे हैं। उन्हें अपना जीवन पता है, उन्हें अपना सुधार करना है। वो पति को सारा ज्ञान देने को तैयार है, और फिर उन्हें पता है कि ब्रह्मास्त्र देखो भैया जी ने क्या बोला था। तो बेटे वो जो ऐसा है, ऐसा भी मैंने देखा है, प्रताड़ित पतियों की गाथाओं से भरा पड़ा है संसार, पर उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए ये मातृशक्तियां जितनी खुश हो रही हैं, वो सब ध्यान रखें कि उन पत्नियों में आपको तो नहीं बनना है। पतियों के लिए मैंने ये बात कुछ खास बात की, पुरुष है वो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का एक मुखिया है वो। हम तो सरपंच, हम तो बहुमत से बनाएंगे। अब जीतेगी भाई जीतेगी हमारी, और घर में जो अपनी एक आप बहू बेटियों में से कोई एक खड़ी जो हम अब घर चलाएंगे। आजकल एक आमिर खान ने ऐड किया था ना कि भैया परंपराएं बदलने का समय आ गया है, क्यों हमेशा विदा होके लड़कियां आएगी, अब हम लड़के। तो वो ऐड करने जाते कि हम विदा। मैं को अपने यहाँ अपने धर्म के अंदर करके देखो, हमारे सनातन को उनको सब ज्ञान देते हो, घोड़ी पे लड़की आपको लेने आएगी ऐसा दिन। कोई बहन भी चाहती है ऐसा, आप में से किसी ने चाहा ऐसा मन में कभी कि हम घोड़ी पे जाएं अपने पति को और हाथ पीले करवा के विदा करा के वो शर्माते हुए आए?
ऐसा पुरुष, ऐसा पति चाहिए किसी को? अरे वो दूसरी स्त्री को लेके आएगी क्या ये? अरे तरीका ये है, विधि ये है। आप विधि का लोप कर रहे हैं और आप फिर करें तो फेमिनिस्ट बात होती है। ये तो हमारा एक पैटर्न चल पड़ा है। मातृशक्तियों को ये बताया जा रहा है कि तुम बिंदी क्यों लगाओ, अच्छा तुम हाथ क्यों रंगाओ, तुम सिंदूर क्यों डालो, ये गुलामी की निशानी है, मिटा दो। और बड़े सुंदर ऐसे ज्ञान देते हैं कि देखो विदेशों में कोई करवा चौथ नहीं करते हैं तो उनके पति तो कोई नहीं मरते हैं। बात सही है, पर याद रखना उनके पति इतने, देखो एक जीते जी मर जाना होता है, समझ रहे हो? उनके पति नहीं मतलब विधवा होने का मतलब जिसका पति नहीं रहा, उनके पति तो 3 साल 4 साल में नहीं रहते हैं, दूसरा पति बदल जाता है। 5 6 7 8 बदलते रहो। क्या समझ में आई बात? जिन्हें पति रखना है, पति की सलामती के लिए कमाल। ये बात समझो। खुश हो रहे हो बहुत ज्यादा, तो इसीलिए पति सलामत रहे, पति सलामत रहे ये नहीं समझ रहे हो? इसलिए ये क्या विधि, हर चीज को नारीवाद से लिया के जोड़ देते हैं। तो भैया ये कहानी बड़ी अलग है, इसलिए मातृशक्तियों को बहुत आवश्यक है। क्या बोलना चाहिए? अपने पति से बात कर रही हैं, क्या बोलना चाहिए? खुद के सुनने का नंबर है तो रोने लग जाएंगे। सबसे परम ब्रह्मास्त्र सुनना भी चाहिए। फिर अभी तक पतियों की जो गलतियां थी वो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, मातृशक्तियों को भी बहुत ध्यान रखने के लिए बोल दिया। दोनों साइड का पलड़ा बराबर है, दोनों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। घर चलाना है, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है, थोड़ा सीखिए, ये बात बहुत आवश्यक है। मैं सच बताऊं, मैंने देखी है ये बातें, ऐसे नहीं कई घरों में देखो, तुम चुप रहो, पति को एक मिनट तुम चुप रहो, और पति अच्छा सब पे शेर, पति भीगी बिल्ली बन जाता पत्नी के सामने। मैंने कहा ये बड़ा ऐसा देखा है भैया, बहुत जगह देखा है। घर में हेड होकर पत्नी, हाँ आप बताइए, महाराज जी का स्वागत तो ऐसा होगा जैसे कोई, हाँ पर उसमें अग्रगण्य माता जी होगी, चलो ये लेके आओ, ये लाओ, ये लाओ। मैंने कहा ये तो सही विधि नहीं है। होता है कि नहीं होता है? आप ये समझिए, बैलेंस, हर चीज का अपना रोल है। हाथ का अंगूठा है, अब इसको एक अन्य उंगली बनाने पे तुले हुए हो, कैसे चलेगा? आदमियों को तुम कह दो तुम ये बन जाओ, ये वाली उंगली, ऐसे कैसे हो जाएगा? अंगूठे की अपनी शेप है, अपना गुण धर्म है, उसका अपना रोल है। ये वाली उंगली का अपना रोल है, समझ रहे हो ना? अब ये कोई ना कह दे ये वाला अपनी स्त्रियों को ये वाली उंगली बता दी, कमजोर, आप कमजोर समझते हैं। एक अभी उन्होंने अमोघ लीला प्रभु, शायद वो इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो एक बहन है जो एंकर है, उन्होंने पूछा आप इसका मतलब स्त्रियों को और बेवकूफ समझते हैं कि उनके साथ, उनका मेरी मातृशक्ति से धोखा ना हो जाए, इसलिए हम धर्म के नाते हम सलाह देते हैं, हम सिखाना है एक साधु और हम उसके नाते हम बताते हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा हो जाता है, उनके साथ धोखा ना, तो वो क्या बेवकूफ है? उनकी मर्जी है, वो 15 बॉयफ्रेंड रखें, 3 रखे, 4 रखे, 15 रखे, शादी करे न करे, किसी के साथ यूं ही रहे। क्या सिखाया जा रहा है? ये क्या चीज है आप जानते हैं? इस तरीके से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं आपकी बच्ची या आपका बच्चा ऐसे ही कहीं जाके रहे, किसी के साथ भी रहने लग जाए? उन्होंने कह दिया ये जो लिव इन सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा का पूरा कुत्ते कुतियाओं में खूब होता है, वो लिव इन में ही रहते हैं। कल तो मेरी थी, परसों उसकी और कल किसी और की होगी, इस तरह तो सभी खुश हो जाएंगे। बताऊं क्या, ऐसी भयानक लड़ाई, जंगलों में शेर मर जाते हैं, शेरनी देखती है कौन सा वाला जीता। छोटे छोटे गुबरेले गोबर के बड़े बड़े वो बनाते हैं, जो बड़ा वाला गोबर का बनाएगा और उसके साथ वो गुबरेली चली जाएगी। जानते हो ये लड़ाई तो सब जगह है।
मेंढक फूल के दिखाता है, कोई जो इतना गला फुलाता है कि वो फट जाता है। कमाल की बात है। ये मनुष्यों में करना चाहते हो क्या? लड़ो लड़ो, चलो लड़ो। ये क्या विधि हुई? शास्त्र होते हैं, गुरुजन होते हैं, समाज होता है, हम समाज में रहते हैं। उसके अंदर में एक, आप समझिए, सोच, कहीं लज्जा कोई खराब चीज नहीं है, भय खराब चीज नहीं है। भय का भी एक रोल है बेटे, लज्जा का भी एक रोल है, सब चीजों का एक रोल है। तो इसलिए कृपा करके समझें, परस्पर एक दूसरे का सम्मान कीजिए, परिवारों में अच्छे से रहिए। फिर कहिएगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें, उसके बाद तो भगवत प्राप्ति का रास्ता प्रारंभ होता है। थोड़ा सा तो अपने स्वभाव का सुधार सब लोग करें, ऐसा विनम्र निवेदन है। अपने घर में और ऐसा सुंदर माहौल बनाएं, ऐसे सुंदर वातावरण हो जिससे भगवान प्रसन्न हो। ठीक है? लाडली लाल की जय।